हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड की रहस्यमय दुनिया। फ्रेंड्स, मेष राशि एरीज का निकाल रही हूँ। मार्च 1 का प्रेडिक्शंस है। लव रीडिंग कर रही हूँ। आपके पास्ट में क्या हुआ था और प्रेजेंट कैसा चलने वाला है, चल रहा है। ये जनरल रीडिंग है, इस ज़रूर किसी ना किसी के साथ रेजोनेट होगी और आप अपने अपने तरीके से देखें। मैरिड अनमैरिड बोथ के लिए है एंड बॉयज़ गर्ल्स मैन वुमेन बोथ के लिए है, ठीक है। और जिन्होंने मुझे दिया था और मैं उनका निकाल लूँगी आफ्टर जनरल रीडिंग, और जिन्होंने मे भी रिसेंटली दिया हो तो इसमें नहीं हो, मैंने मेंशन ज़रूर कर देती हूँ कि मैं इसमें दूंगी आपका, तो ज़रूर दिया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आया है आपके लिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो कर रहा है कि पास्ट में ऐसा बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है आप लोगों की लाइफ में। मेष राशि, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ है, यानी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मुझे दिख रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था और प्रेजेंट में ऐसा है कि अब आप लोगों को थोड़ा सा रिश्ते में सुधार हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ही चैरियट का है। इन केस कोई बिल्कुल लड़ाई झगड़ा हो के नो कांटेक्ट में थे आप लोग, तो ये बोथ के लिए मैं कह रही हूँ कि अब आपके पार्टनर हो सकता है कांटेक्ट में आएँ और बातचीत करने के लिए थोड़ा तैयार हो जाएं, ठीक है। ऐसे कार्ड्स के थ्रू आ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट ही है चैरियट का कार्ड। मे भी बहुतों के लाइफ में बहुत कुछ, ऐसा लग रहा है जैसे छोड़ के जो चले गए थे, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स से शो कर रहा है कि अब फिर वो अपनी फैमिली में लौट के आने वाले हैं, ठीक है। 3 ऑफ वैंड्स, जो बहुत कोई ऐसे हैं जो पास्ट का इतना लड़ाई हुआ, इतना हुआ कि डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे थे, और अभी तक भी बहुत कोई स्टक हैं अपने मैरिड लाइफ में भी और लव लाइफ में भी, ठीक है। ऐसे कार्ड्स में आए हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अभी भी बहुत कोई स्टक हैं और जो डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो चुका है। बहुत कोई तो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, फिर भी उनके घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत ज़्यादा चल रही है, अभी भी चल रही है, और बहुतों के लाइफ में तो ऐसा। लेकिन अब जो है सेकंड जो रो में कार्ड्स आए हैं, उसका अब मैं बताना चाहूँगी कि ये पास्ट की आपकी लाइफ थी, बट अब आपके प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि डिसीज़न आप लोगों ने ले लिया है, और बहुत ही उम्दा, जो कहते हैं ना, जो बहुत समझदारी से हर चीज़ को अब करोगे आप। और जो भी फाइनेंशियली, बहुत कोई तो बहुत हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली, फिर भी उनके लाइफ में बहुत दुखी थे, बहुत ज़्यादा। तो लेकिन ये मैं बता दूं कि अब आप लोग लाइफ में उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो और हो भी जाएगी अब, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये कह रहा है कि अब आप नई दिन ब दिन अब चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में। मे भी बहुतों के पार्टनर आ सकते हैं और आने वाले हैं, उन्होंने बातचीत की है अपने फैमिली में या आपसे, या कुछ इस तरह का गुफ्तगू जो कहते हैं ना वो हुई है आप लोगों के, या मन में कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा टेलीपैथी के द्वारा आप लोग कर रहे हो, या कुछ भी ऐसा तो दिख रहा है, जिस वजह से वो समय जो कालचक्र व्हील ऑफ फॉर्चून ये शो कर रहा है कि अब आपके लाइफ में, बहुतों के लाइफ में पार्टनर लौट के आने वाले हैं। मे बी जिनकी लड़ाई झगड़ा हो रही थी उनका भी सब बहुत कुछ चेंज होने वाला है। बहुत कोई तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मैरिज भी होने के लिए तैयार हो जाएंगे। बहुत कोई थे जैसे पहले तो पार्टनर उनके नहीं बोल दिया, ठीक है, बाद में उनके पार्टनर यस बोल रहे हैं, ठीक है, मैं करूँगा, मैरिज करूँगा, या जो भी कमिटमेंट था मे बी वो फिर से अभी आने वाला है, ऐसा दिख रहा है। कुछ ऐसी थी, डेविल एनर्जी आ गई थी जिस वजह से ऐसा हुआ था। और मेजर कार्ड्स के थ्रू मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल जो सन का कार्ड आया है, मैजिशियन आया है, टेम्परेंस आया, ये शो कर रहा है कि आने वाले टाइम में अब आपने जो मैनिफेस्ट किया है, मे बी मेडिटेशन किया है, उस वजह से आपकी लाइफ में, क्योंकि सिर्फ ये लव लाइफ की है इसलिए मैं लव लाइफ के बारे में बोलना है मुझे। टेम्परेंस जो है आप बैलेंस में लेके आप मैरिड लाइफ को भी बहुत अच्छे से चलाओगे, जिनके भी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था तो, ठीक है। क्योंकि एंजल के तरफ से भी आ गया कि अब आप तैयार हो हर चीज़ के लिए, प्यार से उस चीज़ को मनाना है, प्यार से उस चीज़ को, यानी आप खुद ही चेंज हो गए, बहुत चेंज हो गए हो अपने पास्ट में, जो अतीत में जो बीता है उस चीज़ को भूल के अब आगे बढ़ रहे हो। आप बहुतों ने तो ऐसा किया है कि जैसे बातचीत करके उसको सॉल्व कर लिया है। यस का भी कार्ड आया है, अगर आपके मन में कहीं कोई डाउट है तो वो डाउट को धीरे धीरे निकालें, क्योंकि एंजल की तरफ से आया है कि यस का कार्ड है। इन केस जो मैरिड लाइफ में या अनमैरिड लाइफ में कहीं भी स्टक थे, तो आपके लाइफ में जो पार्टनर हैं जिनका आप वेट कर रहे थे, तो मे बी वो आने वाले हैं और कुछ ना कुछ इंडिकेशंस आपको मिलेंगे, ठीक है, ऐसा फील होगा आपको। जो मेडिटेशन कर रहे थे ना आप, तो वो मे बी उनके थ्रू आपको, गॉड के थ्रू आपको इंडिकेशंस मिलेंगे। अब गॉड का कार्ड्स आ गया है जिसमें दिख रहा है कि फीदर है, फीदर यानी आपको कहीं ना कुछ इंडिकेशंस मिलेंगे कि आप यानी कि टेलीपैथी के थ्रू या
आप यानी कहीं ना कहीं मन जो है ना, मन से मन एक दूसरे को जो मिलता है, बातचीत करते हो, उस टाइप का होने वाला है। आपकी बुद्धि और आपके ज्ञान जो बचपना था, मे बी उस बचपने से बाहर आ जाओगे आप लोग, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में। और आपकी विशेष पूरी होने वाली है और बहुत क्लोज होने वाले हो अभी आप। और मन जो है ना, आप दूसरे के लिए अब मिलने के लिए बेचैन है, जो कहता है कि अब एक दूसरे, यानी जो दूर हैं, बहुत कोई दूर हैं, जो नहीं आ पा रहे थे, नहीं जो कुछ भी है, तो वो मिलेंगे अभी आने वाले टाइम में। मे बी मार्च मंथ में आप लोग एक दूसरे के साथ मिलोगे और फिर बहुत अच्छे से बातचीत होगी आपकी। और जो समय जो कह रहे हैं ना, आप तैयार हो हर चीज़ को, पास्ट को भूल को आगे बढ़ोगे और बहुत क्लोज हो रहे हो अपने लाइफ में आने वाले टाइम में। ठीक है, बिल्कुल परेशान लो ये पास्ट में, लेकिन बहुत कुछ ऐसा बीता है जिसको आपको भूल नहीं पा रहे थे, लेकिन आप मेडिटेशन के द्वारा, मैनिफेस्टेशंस के द्वारा आप उसको भूल रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि कार्ड्स में आया है, ये शो कर रहा है मुझे कि बिल्कुल आप जो मेडिटेशन कर रहे थे ना, तो वो अब आपका वर्क करने वाला है और एक बहुत हैप्पी फैमिली बनने वाली है। ठीक है, इन फ्यूचर आपका सब बहुत बेहतरीन होगा। अगर मैरिड लाइफ में भी कहीं स्टक थे मैन वुमेन, तो ये समझ लें कि बिल्कुल मेष राशि आने वाला समय मार्च मंथ में आप लोग एक दूसरे से ज़रूर मिलोगे, बातचीत भी होगी, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू। तो ये मैं बता दूं। और जिन्होंने अब मुझे दिया है उनका मैं निकाल रही हूँ। लोकेश हैं 7/9/2001 है और उनका फ्रेंड है अंजलि, 13 जनवरी है। लव सक्सेसफुल नहीं हुआ है, करियर में भी डिसीज़न नहीं ले पा रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्या करना है आपको। लव अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो हो जाएगा, कोई ये नहीं दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू। तो ये लग रहा है कि आपका बिल्कुल अब बातचीत भी हो जाएगी और स्टेबिलिटी भी आएगी आने वाले टाइम में। और बिल्कुल आपकी बातचीत होगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा। और करियर में आप डिसीज़न ले लें, क्योंकि आप जिस भी लाइन में जाना चाह रहे हैं आप डिसीज़न लेके जाएं। ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। आप स्टक तो हो फिलहाल, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा आप समझें कि आपको इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है और मनी फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो जाओगे धीरे धीरे, इसलिए आपको डिसीज़न लेना मस्ट है। ठीक है, आपकी जहाँ इच्छा है वहाँ जाएं, जो मन कह रहा है ना कि कहाँ आपको मन लग रहा है, तो उस अकॉर्डिंग काम करें और बिल्कुल चले जाएं उसमें। आपके बिल्कुल ट्रस्ट रखें अपने ऊपर और गॉड पे। अब क्योंकि उनकी तरफ से आया है, आपके गॉड ने कहा है कि अब तैयार हो जाओ, पॉजिटिव रहें, आप सक्सेसफुल बनने वाले हो। ठीक है, जिस भी लाइन में आप जाना चाहते हो, मे बी आर्मी, एयरफोर्स, इस टाइप का लग रहा है कुछ, इस टाइप के लाइन में जाना चाह रहे हो, डिफेंस के लाइन में जाना चाह रहे हो, तो बिल्कुल जा सकते हो आप, ऐसे कार्ड्स के थ्रू मुझे लग रहा है। तो आप जाएं, तैयारी करें और बिल्कुल होगा आप। ठीक है, और थोड़ा सा यानी बिल्कुल आप तैयारी बिल्कुल शुरू कर दें, क्योंकि आपके आने वाला समय अब बहुत अच्छा है, कहीं कोई डाउट नहीं, बस डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, स्टक हो। तो ये मैंने बता दिया कि आप जहाँ भी जाना चाह रहे हो वो उस जगह आप फिलअप करें, फॉर्म फिलअप करें, उसके अकॉर्डिंग काम करें, बिल्कुल हो जाएगा आपका। और आपका लव लाइफ फ्यूचर में बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन है। चित्रा चंद्रवंशी हैं, 28/11/91 है। लव के बारे में, गवर्नमेंट जॉब, पीएससी की तैयारी कर रही हैं, एमए इन हिंदी एंड इकोनॉमिक्स है। तो ये मैं कह दूं कि आप बहुत अच्छा है, बिल्कुल अब रास्ता आपका लव लाइफ का भी खुल रहा है, गॉड एक अपॉर्चुनिटी देंगे आपको। ठीक है, लव लाइफ का स्पेशली बता रही हूँ। और गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है बहुत ट्राई कर रहे थे और अभी तक नहीं हो रहा था, तो अब आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, अभी तक जो आपने ट्राई कर रहे थे और मुझे लग रहा है कि नहीं हुआ था अभी तक, तो अब आपका हो जाएगा। ठीक है, आने वाले टाइम में, क्योंकि आपने बहुत कुछ जो पास्ट में जैसे नहीं हुआ तो उस चीज़ से सीखा भी, और क्या कर तैयारी चाहिए क्या नहीं। और लव लाइफ के लिए तो आप निश्चिंत रहें, आपको कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, बहुत स्टेबिलिटी भरा रहेगा आपका लव लाइफ। और करियर में आपने जो कहा नहीं तैयारी कर रही हूँ, तो मे भी हो जाएगा, अभी एंजल की तरफ से देखते हैं कि क्या है नहीं है। और बिल्कुल होगा, स्टेबिलिटी भरा है आपका, जो भी लाइफ आगे होगा बहुत स्टेबिलिटी भरा होगा। और लव लाइफ के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बहुत अच्छा रहेगा आपका। ठीक है, आपके जैसा चाहते हो वैसा ही आपको मिलेगा। और एंजल की तरफ से भी आ गया है कि सक्सेस है आपके लाइफ में, और पास्ट का कहीं कुछ ऐसा था तो उस चीज़ को ज़्यादा वो भूलने की कोशिश करें, कुछ भी ऐसा वैसा लग रहा था, और मूव करेगा आप दिनों, डे बाई डे आप आगे बढ़ोगे, इंक्रीज़ करोगे। पास्ट का कुछ भी है, जो भी है उसको ख़त्म कर दें, और आने वाला समय आपका बेहतरीन है। और फ्यू वीक्स में आपको बहुत कुछ चेंज अपने अंदर दिखेगा, आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंज दिखना शुरू हो जाएगा, और ऐसा इंडिकेशंस आपके गॉड के तरफ से आपको मिलेगा। ठीक है चित्रा जी, और गवर्नमेंट जॉब का जो आप तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल करें, बिल्कुल होने के चांसेस हैं। ठीक है,
चलिए देखते हैं अब किन का है। सानिया है 29/2002 नीट का एग्ज़ाम दिया है, मेडिकल में एग्ज़ाम दिया है। चलिए देखते हैं क्या है आपका सानिया जी। मेहनत तो बहुत कर रहे हो, मेहनत आपकी रंग भी लाएगी। आप डिसीज़न ले लिया है तो आपका ज़रूर होना चाहिए। और भी कार्ड्स के थ्रू देखती हूँ क्या आ रहा है। मेहनत तो बहुत कर रहे हो सानिया जी आप, और डिसीज़न भी ले लिया है आपने कि ये इसी लाइन में जाना है। थोड़ा सा आपको कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है आपको, मे भी ऐसा लग, लेकिन आप मल्टीटास्किंग हो और इसलिए कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले टाइम में अभी और कार्ड्स के थ्रू मुझे पता चलेगा। अब सुने आप, क्योंकि एंजल की तरफ से भी बहुत कुछ होगा। फ्यूचर आपकी ब्राइट है, ये समझ लें पहले आप, ठीक है। फ्यूचर में आप बहुत कुछ दो कार्ड्स ऐसे आए हैं, एम्पेरस की कार्ड आए हैं। आप अकेले ही बहुत इतना अर्न करोगे कि अब मैं बता नहीं सकती हूँ, ठीक है। और मेडिकल एग्ज़ाम का है तो ये अभी आपका 64-40 का रेशियो है, ठीक है। कार्ड्स के थ्रू लग रहा है मुझे कि 60-40 का आंसर्स मैं दे रही हूँ अभी आपको, क्योंकि चांसेस हैं भी और नहीं भी हैं, इसलिए आप परेशान नहीं होगे। लेकिन फ्यूचर आपकी ब्राइट है और फ्यू मंथ्स में मे बी आपका बहुत कुछ जान जाओगे अपना जो भी रिज़ल्ट है, या अपने आप को जानोगे बहुत कुछ। और थोड़ा सा किसी की हेल्प लेना है अभी, ठीक है। और कुछ भी ऐसा है तो ये समझ लें कि फ्यूचर तो मुझे यानी ऐसा लग रहा है कि आप अकेले इतना अर्न करोगे कि मैं बता नहीं सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि दो कार्ड्स ऐसे आए हैं, दो कार्ड्स ऐसे आए हैं कि एक यानी कि आप, यानी कि मैं जो बोल रही हूँ ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो जहाँ तक आप जा रहे हो, जाओगे उससे बेटर ऊपर ही पहुँचोगे आप, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है सानिया जी। बिल्कुल आपके लाइफ में बहुत मनी प्रॉब्लम कभी यानी लाइफ में आएगा ही नहीं आपको, ठीक है। फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग रहोगे और मेहनत बहुत कर रहे हो, मेहनत ही आपकी रंग लाएगी, ठीक है। इन केस अगर नहीं रिज़ल्ट में आता है तो आप परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपका बहुत अच्छा है फ्यूचर। जो कह रही हूँ ना, कहते हैं ना इधर नहीं तो उधर, अगर हो जाता मुझे आंसर्स ज़रूर देना जब भी रिज़ल्ट आएगा, या कुछ भी नीट का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, जब भी रिज़ल्ट आए या कुछ भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो दे रहे हो आप, ऐसा कार्ड्स में आया है। डिसीज़न भी आपने ले लिया है और बहुत फ्रूटफुल आपकी लाइफ है, मैं होल लाइफ का बता दिया है मैंने। फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग रहोगे, ठीक है। चलिए सानिया जी, आपका मेडिकल में हो जाएगा, मुझे लग तो रहा है कुछ। चलिए अब देखते हैं, मेरी विज़न क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं क्या है। 4 सितंबर 1987 है, बनानी शायद पाल हैं। डाइवोर्स हो जाएगी क्या, ये क्वेश्चन है आपका। तो ऐसा है कि डाइवोर्स पहले आप चाह क्यों रहे हो, चाहना नहीं है डाइवोर्स, कोशिश करें कि उसको मैनेज करने की। और चलिए मैं देखती हूँ कार्ड्स के थ्रू, अभी चांसेस तो नहीं है कि डाइवोर्स होगी, आपकी एक हैप्पी फैमिली बनेगी, ठीक है पाल जी। आपकी फैमिली बहुत हैप्पी, फिर से ऐसा लग रहा है कहीं कुछ ऐसा दुखी तो बहुत थे, बहुत हो, फ़िलहाल भी बहुत कुछ दुखी हो, लेकिन आप अपने तरीके से उसको हैंडल भी करेंगे। और मुझे तो दिख रहा है कि आपकी फैमिली बहुत हैप्पी हो जाएगी। फिर से आप लोग, कुछ तो डेविल एनर्जी आ गई है, उसको निगेटिविटी को बाहर करें और पॉजिटिव होके सोचें समझें, दोनों मिल के बैठ के बातचीत करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली बन जाएगी। और जो आप सोच रहे हैं डाइवोर्स हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। चांसेस तो नहीं लग रहे हैं अब एंजल की तरफ से, मैं देखती हूँ, क्योंकि मुझे तो लग रहा है फिर से आप लोग एक दूसरे के साथ फिर से प्यार से बातचीत करोगे और उस चीज़ को, मसले को ठीक कर लोगे। एंजल की तरफ से देखती हूँ क्या आ रहा है और क्या करना है। तो अब देखते हैं। नहीं, बिल्कुल आपका नहीं होगा डाइवोर्स, आपकी फैमिली फिर से सेटल हो जाएगी, आप सब मिलके फिर बैठ के बातचीत करोगे और ठीक हो जाएगी आपकी। खुद पे बिलीव रखें, अपने गॉड पे बिलीव रखें। इन फ्यू मंथ्स आपका लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं, जो है ना, गॉड कह रहे हैं कि तुम लोग परेशान हो रहे, परेशान मत हो। डेविल एनर्जी कुछ आ गई है आपके घर में, उस चीज़ का थोड़ा सा ये करें, पूजा पाठ जो भी करते हैं वो चीज़ करें, ठीक हो जाएगा। और डाइवोर्स में भी नहीं होगा, क्योंकि गॉड आपके साथ हैं। इन फ्यू मंथ्स आपका बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा और आपकी लाइफ में फिर से वो हैप्पी फैमिली जैसा हो जाएगा, ठीक है पाल जी। इस चीज़ का ध्यान रखें। मे बी विज़न क्लियर हो गया, अगर पसंद आता है लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।